important topic, let us discuss about characteristics of a software. So what does it mean? It means that how you can say that a software which has been built or which has been developed is a good software. So basically there is no measurement and there is no parameters through which we can analyze it correctly, that how much the software has been built correctly. But one thing is very sure, that a software is developed, if it is developed with a high quality product, then we can say the software is good, or we can say that it is having a good characteristics. But the question again arises, how do you say that a software is, whatever the software has built, that is your high quality product? So to answer this question, halaki it is very complicated, although it is very complicated, but if that software which we have built or developed, if it has met the customer need, means whatever the customer was demanded, जो भी customer की need थी, suppose he has point out 10 points कि मुझे इस सॉफ्टवेयर में 10 चीज़ें चाहिए. So if we have able to achieve all those goals, जो भी चीज़ें उसको चाहिए थी, that means हमने उसके लिए सॉफ्टवेयर एक अच्छा बनाया है. That means in nutshell what can I say, एक सॉफ्टवेयर अच्छा तब बनेगा, पहली बात जबकि वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हो. और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ये कौन डिसाइड करेगा? ये उस चीज़ के ऊपर डिसाइड होगा कि जो भी कस्टमर की नीड थी, जो भी कस्टमर का डिज़ायर था, क्या हम उसके सभी डिज़ायर्स के ऊपर हमने काम किया है. अगर हमने काम किया है तो वो सॉफ्टवेयर मेरा हाईली क्वालिफाइड प्रोडक्ट होगा. राइट, फाइन. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो, कि जब सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करेंगे, दैट मीन्स डिप्लॉयमेंट मतलब सॉफ्टवेयर बन गया, उसकी टेस्टिंग वगैरह हो गई और हमने उसको कस्टमर को भेज दिया, तो कभी कभी एडवर्स कंडीशन में भी वो सस्टेन करना चाहिए, वो जल्दी से वो फेल ना हो जाए, वो सॉफ्टवेयर क्रैश ना हो जाए. तो इन सब चीज़ों का भी हम लोगों को एट द टाइम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर वी हैव टू टेक ऑल दोज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन, कि डिप्लॉयमेंट के बाद अगर कुछ ऐसा कुछ होता है, कुछ एडवर्स कंडीशंस आती हैं, तो भी कुछ हद तक आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सस्टेन करे. सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट आ सकते हैं, सॉफ्टवेयर में एरर्स आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये टाइम टू टाइम, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सॉफ्टवेयर जाकर के बिल्कुल क्रैश कर जाए, है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एडवर्स कंडीशन में भी सॉफ्टवेयर को सस्टेन करना चाहिए. देन वी कैन कॉल इट एज द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट. राइट. The fourth very important point कि how we will means analyze that कि एक जो सॉफ्टवेयर जो बन रहा है वो बिल्कुल सही बन रहा है की बात है. So very good answer to this कि if it is implementing some SDLC model or some process, right, सॉफ्टवेयर विल बी वेल डेवलप्ड इफ ए प्रॉपर SDLC मॉडल. SDLC मॉडल में आपको बाद में बताऊंगा क्या होता है. SDLC मॉडल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. राइट, SDLC का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. और ये इस तरीके का प्रोसेस होता है जिसके अंदर मेनली 4 चीज़ें होती हैं. पहला तो हम लोग उसको एनालाइज करते हैं. सॉफ्टवेयर को बनाने के पहले सीधे हम लोग कोडिंग करना नहीं शुरू करते हैं. राइट, उसको हम लोग एनालाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स. एनालाइज में हमारे कुछ इनपुट्स होते हैं. करेक्ट. हालांकि इस प्रोसेस को मैं अलग लेक्चर लेकर के मैं बताऊंगा. तो एनालिसिस में क्या होता है, कुछ इनपुट्स होते हैं और उस इनपुट्स में हम लोग कुछ एनालाइज करते हैं. राइट, ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस फर्दर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, वो होता है डिज़ाइनिंग का. डिज़ाइनिंग में हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के पहले हम लोग कुछ ना कुछ उसका मॉडल तैयार करते हैं. अगर कोडिंग की अगर बात करें तो आप कुछ एल्गोरिथम्स यूज़ कर सकते हैं. सपोज एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मुझे 20 नंबर को मुझे सॉर्ट करने का एक मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मैं उसके लिए कौन सा एल्गोरिथम मैं यूज़ करूँगा. राइट. सो डिज़ाइन क्या है? डिज़ाइन इज़ द मॉडल विच यू विल टेक एज ए कंसिडरेशन, एंड द बेसिस ऑफ डिज़ाइन ओनली, उस मॉडल के ऊपर ही हम लोग आगे का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं. हियर कंस्ट्रक्शन मीन्स कोडिंग. राइट. इन सॉफ्टवेयर इट इज़ नोन एज कोडिंग. और कोडिंग करने के बाद
बिल्कुल सही बात है, हम लोग टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। टेस्टिंग में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक तो होता है वेरिफिकेशन और दूसरा होता है वैलिडेशन। ये सारी की सारी चीज़ें मैं बिल्कुल अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग इसके वीडियोस में मैं आप लोगों को डेप्थ में बताऊंगा। तो अभी के लिए क्या था कि नटशेल में अगर कहा जाए कि एक सॉफ्टवेयर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी उसकी जो प्रोसेसिंग हो रही होती है, यानी कि जब भी हम लोग उसको जो बना रहे होते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि ये जो सेगमेंट है एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग या कंस्ट्रक्शन या टेस्टिंग बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। पहली चीज़ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि कस्टमर के जितने भी नीड्स हैं उन सारे नीड्स को हम लोग फुलफिल करें। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो प्रोसेस को जो हमने जो इंक्लूड किया है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर में ही यूज़ नहीं होता है। ये जो होता है हम लोग हार्डवेयर में भी इसी तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं कि हमारा जो भी हार्डवेयर आया उसकी एनालिसिस करते हैं, रॉ मटेरियल्स की एनालिसिस करते हैं कि रॉ मटेरियल्स कैसा है, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स उसका हम लोग डिज़ाइन करते हैं कि डिज़ाइनिंग इसकी कैसी है ना। उसका एक हम लोग फ्रेमवर्क हम लोग तैयार करते हैं, डिफरेंट मॉडलिंग्स हम लोग इसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। जैसे सपोज़ किया जाए कि अगर कोई मशीन बनानी है, ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स ले लिया, फिर हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग या मशीन ड्राइंग की हेल्प से हम लोग उसकी डिज़ाइन तैयार करते हैं, उसका मॉडल तैयार करते हैं और उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। हार्डवेयर के इस समय में हम लोग इसको कंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर में हम लोग इसको कोडिंग यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो प्रोसेस जो है, चाहे वो एनालिसिस का हो या डिज़ाइनिंग का हो या कंस्ट्रक्शन का हो या टेस्टिंग का हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ सॉफ्टवेयर में ही यूज़ होता है, ये आपके हार्डवेयर में भी यूज़ होता है, राइट। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट सम पॉइंट्स ऑफ ए गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।